पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदी। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी और जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय कर लिया था कि 10 रुपये जो बचे हैं उसमें पूजा की सामग्री खरीद ली जाए और बिना नेम टेम के कलकब्ज वाली चीज़ों का पुण्याहा नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनवाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौट आए। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार और दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुडंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदी हुई माँ? तो देखते नहीं, पंच लेट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही ताब करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे की पंचलैट को भी लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपने पंचलैट आया है, पंचलैट। छड़ीदार अगुन महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस ना लग जाए। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली में मूलगैन ने अपनी भगतिया पंछियों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि अखर धरने में टेढ़ बेड़ हुई तो दूसरे दिन में एकदम बेकाट। औरत की मंडली में गुलरी की काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए और पंचलैट के सिवा और कोई गप ही नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहेब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत पंचलैट देखी है। इसके बाद दुकानदार मेरे मुंह को देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलैट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे देता हूँ। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलैट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलैट कैसे ले जाऊं? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे दीवान? टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलैट, लेकिन ऐन मौके पर लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल ले आया। सवाल पैदा हुआ, पंचलैट को जलाए कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने सोचा ही नहीं, खरीदने के बाद भी नहीं सोचा। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है, कीर्तन लोग ढोल खोल कर ताल खोल कर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसे जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूँ तो दहू कौन? लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन वाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलैट बनाने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरे पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलाएंगे। इससे तो अच्छा है पंचलैट पड़ी रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे लोगों के लोग
कूद के कहेंगे, तुम लोगों को पहली बार दूसरों के हाथ से नैना। पंचायत की इज्जत का सवाल। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलैट के सामने डिबरी कौन बालता। सबके कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह से बोली नहीं। पंचों के चेहरे पर उतर गए। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोले के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठक बैठक करोगे तो तुरंत जल उठेगी। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान के हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही। सब बूढ़े के आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है। कह रहा था पंचलैट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोधन पंचलैट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर रखा है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव में आकर बसा है और गोधन और अब टोले में पंचों की पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपये जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है और उसे कैसे कहा जाए। मुनरी उसका नाम कैसे ले। और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिंगो चिद चिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलैट बलानी। कनेला बोली, कौन गोधन जानता है बलाना। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान से पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाला गोधन ने गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत की पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं। कहता है पंचों की क्या पतीत, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल के गांव में मुंह दिखाने मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली के मूलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्प्रीट कहाँ है, बिना स्प्रीट के कैसे चलेगा, लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्प्रीट के पंचलैट जलाएगा। थोड़ी गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह में फेंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलैट ने सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा ही काबिल लड़का है। अंत में पंचलैट की रोशनी ने सारी टोली जगमगा दी। कीर्तन करने वाले लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ
कीर्तन शुरू किया। लाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुनी, माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी, तुम्हारे साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काफी बोली, आज रात मेरे घर में खाना है गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलक झुक गई। कीर्तनियों लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो, जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। धन्यवाद।